सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और मैं आज़ाद सिंह बिराण, जमहूरी किसान सभा राज्य का कन्वीनर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज के जो देश के हालात हैं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हम जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के जो साथी हैं उनको सांत्वना देते हैं और इस हमले की हम जांच चाहते हैं। जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद देश में कुछ हिंदू संगठन के नाम पे जो बीजेपी और आरएसएस से चलने वाले संगठन हैं, सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पे, कश्मीरियों के नाम पे, पूरे देश में से कश्मीरी जहाँ कुछ छात्राएं थी, कुछ छात्र थे, कुछ काम करने के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में गए हुए थे, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। हम इसकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ की सभी देश धर्मों के रह सकते हैं। और ये जो हुआ उसके बाद जो आज जो चल रहा है, दूसरा एक अपना साथी लेफ्टिनेंट शहीद हुआ था विनय नरवाल, उनकी पत्नी देश के भाईचारा की एकता के लिए सोशल मीडिया पे जो उन्होंने एक पोस्ट डाली, उसके पोस्ट में जो कमेंट करे जा रहे हैं, इतने भद्दे कमेंट है। इससे जो बीजेपी और आरएसएस की महिला के प्रति कितना सम्मान है वो उससे दर्शाया गया है कि इतने गंदे कमेंट कि आपको वहाँ कोई ऐसा मिल गया हो गया, या आप या इतने दिन की पत्नी थी, ऐसे ऐसे कमेंट, ये देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की जो उनकी साजिश है। तीसरा, जो मुजफ्फरनगर में कुछ हिंदू संगठन वहाँ एक आक्रोश प्रदर्शन निकाल रहे थे कि उनका पाकिस्तान मुसलमान के विरुद्ध था वो, और वहाँ हमारे नेता एक संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत जी वहाँ गए हुए थे, उनको इनवाइट किया था और उनके साथ वहाँ हुर्डिंग हुई और उनकी पगड़ी उछाली गई, उसकी हम निंदा करते हैं। और उसकी भी जांच की जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उसकी यूपी की जो सरकार है, उससे हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और जो दोषी है उनको सज़ा मिले। और हम अपील करते हैं सभी देशवासियों से कि ये जो आपसी का जो भाईचारा है, जो ये जो दंगा हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जहाँ वो कमा के खा रहे थे, उनका हुआ है। तो इस आपसी भाईचारे को बना के रखें। और जो ये चाल है और जो इस दंगे के बाद, जो इस हमले के बाद बीजेपी अपना चुनावी प्रचार कर रही है, चुनावों में जो फ़ायदा जो सोच रही है, उसके बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हों। और जो जितने भी सांप्रदायिक दंगे जो संगठन भड़का रहे हैं, उसमें हम अपील कर रहे हैं कि भाईचारा की बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा नारा है उसको हम कायम करें। धन्यवाद सर। मैं तजिंदर सिंह, जमहूरी किसान सभा राज्य प्रवक्ता। आज जो हमारी यहाँ कन्वीनर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें हमने एक तो हमारा जमहूरी किसान सभा का पहला राज्य सम्मेलन 15 मई को रखा हुआ है हरियाणा में, उसका फैसला लिया है जाट धर्मशाला में, जिसमें 95 से लगभग डेलीगेट हरियाणा से आएंगे। और जो किसानी मुद्दे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी जो लड़ाई लड़ी थी, मुद्दे रह गए थे दिल्ली में, उनको लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ चर्चा करेंगे। जैसे एमएसपी की बात है, जैसे कर्जा किसान और मजदूरों को कर्जा मुक्त करने की बात है, और जैसे ये नहरी मुद्दा पानी का है, ये लंबा एक मुद्दा है, जब से 70 साल से लगातार पंजाब और हरियाणा का पानी के लाया जा रहा है, इसकी समस्या का हल किया जाए। क्योंकि दोबारा ये पानी की जो टरबून बने और समीक्षा की जाए, और कितना हमारे डैम में पानी, और पंजाब हरियाणा को कितना देना। आपस में जो किसानों का भाईचारा है, हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा, उसका तोड़ने की बात कर रहे हैं। सैनी मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है और भगवंत मान कुछ कह रहा है, लेकिन सेंटर जो है वो अलग बातें कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों स्टेटों का जो
भाईचारा है वो बना रहे और पानी की समस्या को हल करे। हरियाणा का जो पानी बनता है, जैसे अब देखा पिछले दिनों में हमारे सहार, भवानी, फतेहाबाद, सरसा में पानी पीने के लिए नहीं था, तो वो हमारा अधिकार है, वो हमारे को मिलना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो बैठकर सभी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार बैठकर समस्या का हल करे। दूसरा, जो एक नया कृषि ड्राफ्ट अब आया, जैसे हमने संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में जमहूरी किसान सभा भी साथ थी कि हमने 3 काले कानून वापस करवाए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया कृषि फार्म जो ड्राफ्ट दिया है, जिसमें मंडियों को जहां से ख़त्म करने की बात की है, वो 36 पेज का है, वैसा ही है जैसा पहले 3 काले कानून थे। उसकी लड़ाई हमने इकट्ठे होकर लड़ने के जो निर्णय लिया है और इसलिए अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। नाल जो बिजली बिल था 2020 बिल, उसको सरकार लागू कर रही है हरियाणा में, और वो चिप वाले मीटर लगाने की बात कर रही है। जो सरकार ने फैसला लिया हुआ कि पहले वो चिप वाले मीटर तो कर्मचारियों के लगेंगे, फिर सभी के लगेंगे। चंडीगढ़ में जो शुरू भी किया है। हम ये आज की इस प्रेस वार्ता से कहना चाहते हैं कि हम जैसे पंजाब में वो चिप वाले मीटर नहीं लगने दिए, जो नहीं लगने देंगे, तो जो सीधा का सीधा कॉरपोरेट की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, इनके लिए हम एक लंबा संघर्ष लड़ने के लिए अपने संगठन को गाँव-गाँव में मजबूत करना है, तो इसलिए ये आंदोलन हम लड़ रहे हैं। तो वो मीस एक है कि वो पूरे देश में और हरियाणा में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो किसान और मजदूरों में मतभेद पैदा किए हैं सरकारों ने, और ऐसी एजेंसियाँ कि जैसे किसान जो होते हैं जो मजदूर के खिलाफ होते हैं। तो हमने जो 20 मार्च की एक हड़ताल है मई की, वो पूरे इंडिया में ट्रेड यूनियन 14 ट्रेड यूनियन की तैयार है, उसमें जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा शामिल हो रहा है। और कुछ मांगे हम आपकी भी जोड़ेंगे, कुछ जैसे मजदूरों की है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा 20 की हड़ताल को कामयाब करने के लिए पूरा जोर लगाएगी, जो ये हमने आज फैसला किया है। तो इन जो सरकार की पॉलिसियां हैं, जो पूरे देश में कॉरपोरेट की नीतियां को लागू कर रहे हैं। पिछले दिनों में देखा कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की जहां एक टीम आई, वो हमारे देश की खेती पर, मंडी पर वो कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कुछ समझौते किए हैं और कुछ रह रहे हैं। और हमारी सरकार जो है मोदी की, वो सरकार बिल्कुल अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है। यहाँ हमारे किसानों को सब्सिडी देने की जब बात आती है, तो वो अमेरिका उसका विरोध करता है और अपने किसानों को वो 35% सब्सिडी दे रहा है। तो इसलिए ये जो केंद्र सरकार की कॉरपोरेट नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ एक आने वाले दिनों में एक पूरी जंग लड़ेंगे। और जो हमारा संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के साथ रलके पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे को और संगठनों को मजबूत करके केंद्र सरकार की कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और इसमें जैसे मजदूरों के ऊपर भी हमला बोला है कि जो लेबर कोड थे वो बदल के, लेबर कानून बदल के 3 कोड बना दिए गए हैं, उसके खिलाफ भी हमारी जमहूरी किसान सभा कह रही है कि वो जो लेबर कोड वो रद्द किए जाएँ और श्रम कानून जो बहाल किए जाएँ। इन तमाम बातों को हम इस सम्मेलन में उठाएंगे और सरकार के खिलाफ एक अपनी जो नीति है उसको मजबूत करेंगे और किसान मजदूरों की एकता करके 20 को सरकार को जवाब देंगे कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ।